हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएँ आपकी मान प्रतिष्ठा हो। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल माइकल, मेरे आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ आए और बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। चल ले लेते हैं। 3 of swords, 2 of swords and 2 of wands, 8 of wands। तो आप ठीक है, अभी देखते हैं। बिल्कुल मैं जो कहना चाह रही थी यूनिवर्स ने खुद ही जवाब दे दिया। तो आपका जो दर्द था, पीछे के जख्म थे, जो आपने सहा है, जो संघर्ष किया है, आप कंफ्यूजन में रहे हैं, आप दो राय पे खड़े रहे हैं, तो उनसे निकलने का वक्त आ गया है। और अब आपके अपने हाथ में जो कमांड आपने ली है तो वो बिल्कुल सही है। आपने सोच लिया है कि जवाब अब मुझे देना है, आगे अब मुझे निकलना है। हर चीज़ का जवाब आपके ही पास है, और आपके शत्रु को आप ही हराएंगे। अब आपका शत्रु मुंह छुपा के भागेगा। जो नकटापन था, जो जिद थी इसकी, जो भी कुछ था ना इसका मतलब आपके ऊपर, अरे यार, हाँ, आपके ऊपर जो था ना इसकी कमांड लटकी हुई, तो ये उल्टी हो गई है। अब इसकी गिनती अब उल्टी हो गई है। आपके ससुराल पक्ष से अगर आपको दर्द मिला है, पीड़ा मिली है, सताया है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है आपने ज़िंदगी में, खून के आंसू रोए हैं, तो उसके अब हिसाब का वक्त आ गया है। अब ये हिसाब लेके रहेंगे। अब आप बिल्कुल क्लियर हैं, माइंड से, कन्फ्यूजन से बिल्कुल क्लियर हैं, आप निकल चुके हैं। आप अब मानेंगे नहीं किसी का। जो सोच रखा है ना, जो सोच रखा है वो करके रहेंगे कि मुझे जवाब देना है तो जवाब देना है। आपने जिद पकड़ ली है। अब आपके शत्रु को आप धोबी पछाड़ दे के रहेंगे। आपका शत्रु कितनी ही गेम खेलता रहा हो पहले, कितना ही आपको कमज़ोर समझा हो उन्होंने समझा था, आपको कमज़ोर समझा था, उनकी ही चलेगी, उनका ही सब राजपाट है, वही ऐश करेंगे, वही सुख भोगेंगे। तो ये कोई घर परिवार की मामला है जो कि पैसों पे भी उनका ही हक, मकान पे भी उनका ही हक, सब चीज़ उसने अपने कब्जे में कर रखी थी। तो अब आपकी बारी आ गई है। अब आप अपनी पावर में आ गए हैं। आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। अब आप को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न में है तो कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैलेंस अभी आपका ठीक नहीं है तो ये ठीक हो जाएगा बहुत शीघ्र से शीघ्र। क्योंकि अगर आप डटे रहे और बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहे कि मुझे ये करना है तो करना है, तो आपको कोई माई का लाल हराने वाला नहीं है। ये जो शुरुआत है ना, जो आपको लग रहा है कि आगे खाई है, तो ये खाई को खाई मत समझना। चढ़ाव उतार दुनिया में ज़िंदगी में आते रहते हैं। ये खाई ही पार करने से आपको सब कुछ मिलेगा, दुश्मन को जवाब मिलेगा। आप एक सितारा हैं, और सितारे की जब रोशनी जगमगाती है
तो दुश्मन की आँख चुंधियाती है। तो अब आंखें चुंधियाने का वक्त आ गया है। अब आपकी पावर को सामने लाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं हारना है। ये आपके हक में 15 दिन के अंदर अंदर बाजी आ सकती है। आपका दुश्मन नाक रगड़ेगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, मेरी माँ मेरा बाप मुझे बकस दे, मेरे से जो लेना है ले ले, मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ, क्योंकि इसने आपको दर बिदर की ठोकरें बहुत खिलाई। इस हरामी ने आपको हर जगह अपमानित किया है। हाँ, आपका हक मारा है, आपका हक मारा है इस कमीने ने। देखिए यहाँ पर आप निराश, हताश, लाचार, बेचारे बन के टूट गए, लेकिन ये यहाँ से लूट के किंग बन गया। और आपने अपनी जिंदगी का संघर्ष पत्थर तोड़ तोड़ के किया। आपके पास शायद हो ना, पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, खाने के लिए ठीक से रोटी भी ना हो। जब भाई इंसान के पास कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा। आपको बहुत सताया गया है, लेकिन ये अभी भी नहीं मानेगा। वैसे तो अभी भी इसकी नाक है ना, जो काटोगे ना तो आप काटोगे इसकी नाक। ये जो ईगो घमंड में है ना अपनी जान में, ये सामना आप ही कर सकते हो इसका, क्योंकि इसके बाद ये काढ़ा है। ये ईश्वरीय कृपा भी आप पर रोक रहा आपकी तरफ आने से। ये स्पेल कर रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ कर रहा है। ये देखिए, ये सोच रहा है कि मुझे देना तो नहीं पड़ेगा। ये देखिए, लुटेरा चालाक है, बड़ा चालबाज है, बड़ा होशियार है ये। इसने आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की तलवारें टंगवाई है। इस जैसे कि परिवार में हो तो इसने ऐसा कुछ किया है कि सबको अपने हक में कर लिया है, क्योंकि किंग दिखेगा तो उसकी तरफ तो होंगे लोग। आपको लाचार और बेचारा बना के छोड़ दिया गया। आपका दिमाग काम करे ना, आपकी कुछ कार्य में, मतलब रास्ते सारे बांध दिए, सब बंद कर दिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल। तो ये शनिदेव ने आपके सारे दुख दर्द देखे हैं, इन्होंने देखे हैं। अब आपको कोई हरा नहीं सकता। म्यूजिशियन आया है इसके बाद, इसकी ख़त्म होने की बारी आ गई है। यानी इस जो कष्ट है, जो संघर्ष है, जो परेशानी है, जो समस्या आज तक आपके ऊपर खड़ी रही है, तलवार की तरह आपकी गर्दन पे रही है, अब उसका अंत होने का वक्त आ गया है। यानी अब बाजी आपके हाथ में है। अब बाजी आपके हाथ में है। प्यार से काम नहीं बने तो तलवार से काम लो। अब आपने ये सोच लिया है। सब्र का फल मीठा होता है, सुना था, लेकिन अब सब्र का फल उसको अच्छे से रगड़ेगा। धोबी पछाड़ है आपके। आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, इसको रिश्तेदार नहीं कह सकते। जो लोग इतना जहर रखते हो, जो लोग सामने अपने ही बच्चे हों, या हो सकता है कोई बड़ी भाभी हो, देवर हो, कोई सामने जेठ हो, नंद हो, जिन्होंने कि आपको बहुत ज़्यादा वीरान किया है, बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों में बहुत सारी फूट गेरी है। इन्होंने आपके रिश्तों में इतनी फूट गेर दी कि तहस नहस हो गया घर। लालच के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये एक नहीं है, ये कई सारे लोग हैं। हो सकता है आपकी नंद, आपके देवर, आपके कोई भी हो सकता है आप विडो हो। यानी भगवान का भी सिंहासन हिल गया है। भगवान भी मतलब थर थर, वो एक आत्मा है ना, जो मतलब किसी का दर्द देख के जैसे हमारी आत्मा कांप जाती है ना, तो भगवान भी हिल गए कि इतना शैतान इंसान हमने धरती पे छोड़ रखा है, इतना बुरा हो रहा है मेरे बच्चे के साथ में, और हम आराम से बैठे हैं। तो अब ये बुरे की गर्दन काटने का टाइम आ गया भाई। मैंने जैसे कहा, बुरे की गर्दन काटने का टाइम आ गया। तो इसका अंत होने का टाइम आ गया है। आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपके दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आपके हाथों से बचेगा नहीं वो, क्योंकि आपने जो पीड़ा सही है ना, आपने जो भूख प्यास देखी है ना, उससे आप बज्जर के बन गए।
अब आपको ना कोई हिला सकता है, ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपके शत्रु को जवाब देना आपको पड़ेगा ही। ये देखिए, मैं क्या कहूँगी, पड़ेगा ही। ये तो जवाब तो ऊपर से आ रहा है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट। कोर्ट केस होगा, या तो कोर्ट केस कर रखा है तो उसमें जीत होगी, नहीं तो करो करो। ये ना कुत्ते की दुम है, ये कुत्ते की दुम है, ये सीधा नहीं होएगा। इस पे कोर्ट केस करना पड़ेगा। कोर्ट केस करोगे तभी बात बनेगी। ये चाहता है जिंदगी से चले जाएं तुम लोग, यहाँ ना रहें। हाँ, रो रहा है साला साली जो भी है, रो रहा है कि ये सब माल अब इधर जाएगा, अब नहीं मेरे पास रुकेगा। अब ये परेशान है, अब इसकी खोपड़ी हिली हुई है, अब इसकी जो रफ्तार थी ना सब उल्टी पड़ गई है इसके ऊपर। बात कर रहा है कि मैं अब क्या करूं, मुझे सलूशन बताओ। जिन जिन लोगों से ये गेम बनाता था ना, जिन लोगों के साथ बैठ के, हो सकता है उसके ससुराल वाले शिकारी हों, हो सकता है आपकी नंदे शिकारी हों। ये ससुराल पक्ष की है सारी, ये ससुराल पक्ष की है, और आपकी देवरानी जेठानी है तो उसके पीहर की तरफ से स्पेल हो रहे हैं। ये मेरे मुंह से अचानक लिखना है स्पेल हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइम मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, इस टाइम मैं बहुत जोश में हो रही हूँ, इस टाइम मुझे बहुत कुछ कहने को मेरा दिल कर रहा है कि जैसे मैं पता नहीं क्या क्या खोल दूँ, चिट्ठे, कच्चे चिट्ठे, काले चिट्ठे, जो भी हैं सब खोल दूँ तुम्हारे सामने। तो मेरा मतलब है ये कि भाई बातें हो रही हैं, आप पर हर टाइम नज़र रखी जा रही है, आपसे लोग काँप भी रहे हैं, आपसे लोग काँप रहे हैं। आपके ऊपर स्पेल हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके ऊपर बाउंड्री हो रही है। यूनिवर्स ने एक वो कर रखा है, आपका एक घेरा बना रखा है, जो आपको कोई छू भी नहीं सकता। ये देखिए, आपको कोई छू नहीं सकता। वो स्पेल कर रहे हैं, वो तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हार रहे हैं कि हमारा वापस हमारी तरफ ही क्यों आ रहा है। बैलेंस खराब हो रहा है उनका, सारे काम करने के बावजूद भी उनका कुछ काम नहीं हो रहा है। आपको पैसों से तंग करना चाहते हैं, आपके घर में तबाही मचा देना चाहते हैं। आप जो सुख आपकी तरफ आ रहा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, जो आपने संघर्ष करके कमाया है, वो सब ये इंसान रोक देना चाहता है, आपकी ग्रोथ को रोक देना चाहता है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपका शत्रु आपके साथ गेम खेल रहा है, उसको जवाब देने का टाइम है, तो पीछे नहीं हटना है बिल्कुल भी।